अब आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, हाँ आपकी भी आ रही है। तो माइक को थोड़ा सा ठीक करें क्योंकि आपका हाफ फेस आ रहा है। कैसे आ रहा है? मतलब हाँ हाँ, अभी ठीक है, अभी अब ठीक है। परफेक्ट। सो मैं थोड़ा सा बलराज भाई के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आप और ज्यादा भाई के बारे में जानेंगे। और आपके मैं जो भी आप जानना चाहते हो कमेंट्स बॉक्स में लिख दे, तो हम कोशिश करेंगे उसको लास्ट में क्यू आई सेशन में लेने का। तो सबसे पहले बलराज भाई आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे। हेलो सबको, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम बलराज कौशिक है और मैं थोड़ी बहुत रनिंग करता थोड़ी बहुत नहीं, आप बहुत अच्छी करते हो। हूँ। ये मंजीत जी आपका बड़प्पन है, वैसे तो चलो ठीक है, बढ़िया। और तो बलराज भाई, मैंने जैसे आपके पुराने फोटोज देखे थे, उसमें हाँ आपका वेट काफी था। हाँ जी, तो वो कितना था एक बार आप बताएंगे? मेरा वेट ही 104 किलो था। और अभी कितना है? अभी 63 64, अभी मैं चेक नहीं करता ज्यादा। तो 104 से 63 64 मतलब ऑलमोस्ट हो गया 40 केजी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये करने का कैसे दिमाग में आया, कैसे मोटिवेशन, और कैसे, अगर अपनी लैंग्वेज में बोलो तो कैसे भूत सवार हुआ? एक्चुअली मतलब जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो मतलब आपकी लाइफ को चेंज कर देती है ना। हाँ जी। काफी साल से जैसे वेट ज्यादा ही था, तो तब एज भी शायद इतनी ज्यादा नहीं थी, यंग था, मतलब 40 के करीब होऊंगा तब। तो अभी धीरे भी धीरे यंग है यहाँ पे। प्रॉब्लम्स आने लग गई। प्रॉब्लम्स जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज हो गए। हम्म। सुबह उठता था तो मतलब कड़वा पानी जो होता है ब्रश करते टाइम वो होने लग गया। हम्म। और भी बड़ी तरह की आने लग गई। सांस बड़ी जल्दी फूल जाता था, हालत खराब थी। सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता था, है ना। नहीं मतलब भागना तो बड़ी दूर की बात है, चलता था तो सांस चढ़ जाती थी, है ना। शूज के फीते बांधा तो सांस चढ़ जाती हाँ। थी। तो फिर मतलब एक दिन लगा कि यार ये कोई जिंदगी नहीं है ना। अभी इतना भी वो नहीं हुआ। बस फिर दिमाग में घुस गया कि अब तो तो ये करना है। तो ये खुद से था या मतलब लोगों से इंस्पायर हुए या फैमिली का कुछ लोगों नहीं, ने खुद बोला? से ही हुआ। मुझे ये लगता है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि आप इंस्पायर किसी से भी हो सकते हो, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको जो आप करना चाहते हो वो कर पाएगा। मान यस लो यस। मैं किसी हैवी इंसान को देख के जो पतला हुआ हो, उसको देख के मैं एक बार तो जोश में आ जाऊंगा, है ना, हाँ हाँ हाँ, कि बिल्कुल। मैंने भी बस करना है, हाँ पतला होना है। ठीक है। मैं एक दिन जाऊंगा, 2 दिन जाऊंगा, तीसरे दिन शायद मैं उठूंगा ही। हाँ, मैंने तीसरे, चौथे और पांचवें दिन जाना है, तो वो मेरा डिसिप्लिन है जो मेरे को लेके जाए। बिल्कुल बिल्कुल। डिसिप्लिन में आपको एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपने जाना ही जाना है। जैसे आप खाना खाते हो डेली, कुछ भी हो जाए, है ना, खाना तो सभी खाते हैं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप वर्कआउट भी वैसे ही है। बस बिल्कुल। फिर सो उसी से लगे। तो जब ये आपने जर्नी स्टार्ट की, तब से हाँ, लेके और अब तक आपका फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? मेरा क्या चीज? फैमिली सपोर्ट मतलब घर वाले, फैमिली बच्चे हैं, बीवी है, फैमिली सपोर्ट तो एक्सेप्शनल है। जो मुझे जानते हैं और मेरे वीडियोस देखते हैं, इतने सारे वीडियोस मेरे, है ना, इंस्टाग्राम पे रनिंग के हैं, तो फैमिली सपोर्ट की वजह से ही है ना। मेरी बेटी जो है वो मेरे साथ सुबह उठ के, चाहे उसका एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, वो सुबह उठेगी मेरे साथ। सबको पता है कि मैं सुबह 3 4 बजे रनिंग शुरू करता हूँ, कई बार तो हाँ। 2:30 बजे भी कर देती हूँ। तो वो इसका मतलब मेरे साथ उठ जाती है ना। और जो आप सभी इस वीडियोस देखते हो, ये फैमिली की वजह से ही है। फैमिली में हम लोग, एक मेरी रूटीन और है जो कईयों को तो पता है और बाकियों को मैं बता देता हूँ, कि मैं 8 घंटे की नींद जरूर लेता हूँ। भी रनिंग शुरू कर रहा हूं तो इसका मतलब है मैं शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे तक सो गया।
आज मंजीत भाई ने भी जो आज का ये लाइव रखा था वो 8 बजे का रखा था, तो मैंने मंजीत भाई को रिक्वेस्ट की कि भाई थोड़ा जल्दी कर लो, सोना होता है। तो फैमिली सपोर्ट तो है ही है, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि 7 बजे सो जाएंगे तो वो सभी भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ यार इसको सोने दो। हम्म। क्योंकि आदमी एक जब कुछ चीजें चेंज करता है तो वो पूरी फैमिली पे इफेक्ट आता है, पूरी बिल्कुल, फैमिली का रूटीन चेंज होता है। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता तो वही, और आपने पहले ही बताया था और देखा भी था हमने वीडियो में कि आपकी बेटी जो हमेशा हाइड्रेशन स्पोर्ट कैमरामैन बन के है। हाँ, सर्दियों में 3-3 4-4 बजे साइकिल पे आपके साथ। हाँ, अभी पिछले 3-4 रन से मेरा बेटा भी साथ में जा रहा अच्छा। है। हाँ, वो उसकी भी वैसे ही कुछ चला, फोटो देखी है। हाँ जी, वो भी ऐसे चला जा रहा तो अभी आप वर्किंग में क्या करते हो और पूरा टाइम कैसे मैनेज करते हो भाई? एक रनिंग ही तो है। नहीं कर रहे होगे। हाँ जी, मैं एक टीचर हूँ, और मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। अच्छा। और जो भी ये देख रहे हैं कि मैं इतना रनिंग करता हूँ, तो सबको ये लगता है कि यार ये काम तो क्या ही करते हो, है ना। तो मतलब मैंने पिछले 4 साल में, 5 साल में हम्म। अपनी जॉब, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो हम्म। जो मैथमेटिक्स है वो मेरी रनिंग में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो मैं पिछले 5 साल में 3 या 4 कैजुअल लीव्स मैंने ली है, पिछले 4 या 5 साल, 3 या 4। तो सिक मतलब लीव मैं तो नहीं ली स्कूल में होगी भी, आपने? हाँ जी, सिक लीव तो नहीं ली होगी आपने? सिक लीव नहीं ली, सिक लीव वो चलो परमात्मा की बड़ी कृपा है। और हाँ। जो मतलब अ, मेरे ख्याल में जो भी कोई भी फिटनेस से रिलेटेड कोई भी रूटीन कंसिस्टेंसी के साथ मन से करते हैं, वो शायद सिक होते ही नहीं। बॉडी से कभी कभी सिक शायद हो जाए, लेकिन माइंड से वो कभी भी सिक नहीं होंगे, ये मेरा मतलब 100%। यस यस। और अगर हमने सिक लीव ले भी ली तो फिर उस दिन का वर्कआउट रह जाएगा। हाँ, थोड़ा धीरे कर लेते हैं, लेकिन करते कर जरूर है। करते जरूर है। और आपके ग्रुप में और 3-4 लोग हैं, उनको भी आप सुबह सुबह भगाते हो? हाँ, उनको भी भगाते हैं। एक्चुअली जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हो ना, हम्म। जैसे मंजीत भाई आप कर रहे हो, है ना, तो अपने आप आ जाते हैं, लाइक हाँ। माइंडेड पीपल आ जाते हैं, है ना। तो मतलब मैं भगाने वाला कोई नहीं हूं, बस मैं मानता हूं कि बेटी जो वीडियोस बनाती है उसको देख के कि यार हम भी भागेंगे। तो एक मेरे में थोड़ी दिक्कत है कि उनको मैं बोल देता हूँ कि 4:06 पे आप मेरे को यहाँ पे मिलने चाहिए, 4:07 पे आप मेरे को यहाँ पे मिलने चाहिए, और तो ही भागेंगे, नहीं तो आप फिर सेपरेट भाग लेना। तो फिर वो और मिलने चाहिए। है जी, तो वो फिर 4-6 या 4-7 जो भी टाइम डिसाइड किया उसमें मिलने चाहिए। वो 100% आते हैं, देख लो, तभी तो इकट्ठे भाग रहे हैं। हाँ वो भी बिल्कुल। मेरे भाई हैं, है ना, तो बड़े मतलब टाइम पे पंक्चुअल मेरे साथ एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे इसमें टाइम की वैल्यू है। अगर आप पीछे से हाँ, रनिंग करते हुए आ रहे हो, आपका वार्म अप हो गया और आपने रन स्टार्ट कर दिया और बीच में कोई मिलने वाला है, तो आप वहां उसका 5 मिनट वेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर वो 5 मिनट में पूरी रिदम बिगड़ जाती है और फिर और दो लोग होते हैं साथ में। हाँ, नहीं, वहां पे भी एक छोटी सी बात और है कि हम क्या करते हैं, वहां पे ना 2 राउंड अबाउट्स हैं जहां पे हमने अपना मीटिंग पॉइंट हम्म। रखा हुआ हम्म। है। और अब अगर हमारी रनिंग देखते हैं जो भी, तो उनको पता है कि हमारे पहले किलोमीटर की पेस भी है ना, जो वो भी डिसाइडेड होती है। तो मैं उनको बोल देता हूँ कि पहला किलोमीटर आप 4:30 पे लगा लेना, 4:40 पे लगा लेना, और तब तक हम्म। मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो 4 बजे वो शुरू करते हैं, 4 बजे मैं शुरू कर देता हूँ, और हम फिर तो मैच कर देते हैं। मान लो 1-2 मिनट आगे पीछे हो भी गए, हाँ तो हाँ। वहां पे 2 हैं, हम्म। हम लोग उसपे लगाने शुरू कर देते हैं, और हम्म। फिर इकट्ठे। बढ़िया। तो एक चीज और, मतलब इतने 4-5 साल हो गए आपको कंटिन्यू रनिंग करते हुए, और आपका एक मिनट, हाँ हाँ, और आपका पंखे की, ठीक, मतलब आपको 4-5 साल हो गए रनिंग करते हुए, तो इस ड्यूरिंग पीरियड में आपकी मुझे इंजरी, 6 साल हो गए। 6 साल हो गए, तो 6 साल में आपकी इंजरी हुई है नहीं हुई है और उनको आप कैसे मैनेज करते हो, तो क्या देखो, एडवाइस अगर देना चाहोगे आप? अगर आप साइंटिफिकली रनिंग करोगे, ठीक है,
रनिंग जो है वो एक हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट है एज कंपेयर टू अदर 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 स्पोर्ट्स, अदर डिसिप्लिन्स। तो हम्म। मुझे ये लगता है कि अगर हम इस डिसिप्लिन में डिसिप्लिन बना के रखेंगे, है ना, जैसे क्या है कि साइंटिफिकली ट्रेन करेंगे, साइंटिफिकली भागेंगे, है ना, तो इजी हाँ। रन वाले दिन इजी भागेंगे, एफर्ट वाले दिन एफर्ट लगाएंगे, तो इंजरी होने के चांसेस बहुत कम है। अगर मतलब मुझे पिछले 6 साल में कोई दिन भी मेरा मिस नहीं हुआ, और भगवान की बड़ी कृपा है कि आज तक कभी इंजरी छोड़ो थोड़ा बहुत पेन भी नहीं हुआ। वैसे होता है सोरनेस, हाँ कि यार हाँ इतना हाँ हाँ भागते हैं, लेकिन कोई इंजरी वगैरह अभी तक तो भगवान की पूरी कृपा है, कभी कुछ हाँ। नहीं हुआ। तो मैं जो भी लोग अभी ऑनलाइन है उनमें भाई की बात में एक ऐड करना चाहूंगा कि आप डेली सेम रूटीन फॉलो मत करो, आप वेरिएशन ऐड करो अपना जो भी वर्कआउट कर यस, रहे हो। लाइक एक एब्सोल्यूट एक दिन एब्सोल्यूट, स्लो कर इंडियन ली, एक दिन स्पीड कर ली, बीच में इंटरवल कर लिए, किसी दिन बिल्कुल। रनिंग कम करो और आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा करो, कोर पे फोकस करो। देखो मैं एक चीज और ऐड करता हूँ जो नए रनर्स हैं, कि अगर आप अपनी केडेंस बढ़ा के रन करोगे, है ना, चाहे वो एक एक बड़ा इश्यू और आ जाता है कि लंबे रनर की केडेंस कम होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो भी आपकी हाइट है जैसी भी है, अगर आप अपने पेल्विक पोर्शन के नीचे लैंड कर रहे हो, है ना, आपकी लेग्स जो है आपकी बॉडी के नीचे लैंड होती है, आपके पैर, तो आपके इंजरी के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। और जैसा मुझे भाई बता रहे हैं कि वर्कआउट में वैरायटी रखनी चाहिए, स्लो रन करो, है ना, एफर्ट करो, टेम्पो करो, हर एक तरह का रन करो, अपने साइंटिफिक अप्रोच रखो, उससे आपकी रनिंग भी इम्प्रूव होगी। तो मैं अगर जो मेरे को शायद जानते हैं तो उन्होंने मेरा हार्ट रेट भी देखा होगा। मतलब मैं टाइम के लिए नहीं भागता, मैं ये नहीं, मतलब मेरा अपना सिस्टम है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी जो है वो हाफ मैराथन इतनी देर में हो जाए या उतनी देर में हो जाए। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी हाफ मैराथन हो तो उसमें हार्ट रेट थोड़ा अच्छा आ जाए। हाँ हाँ। तो मैं तो मतलब ये जब भी आप भागो तो एफिशिएंसी के लिए भागो, बस। एफिशिएंसी विल टेक यू लॉन्गर, है ना, उससे आप आज भाग रहे हो, कल भाग रहे हो, परसों भी भागो। हम्म। सो मैंने भी एक चीज नोटिस की है भाई, क्योंकि मैं भी ऑलमोस्ट दिल्ली एनसीआर में 4-5 ग्रुप में ऐड हूँ। तो उसमें क्या होता है, नए नए रनर आते हैं, वो एक दिन एकदम से हाइक पे जाते हैं। हाँ जी। लाइक कंटिन्यू 10-10 हाफ मैराथन कर दी, महीने में 15 हाफ मैराथन कर दी, महीने के 400-500 किलोमीटर कर दिए, और भी इतनी सारी चीजें ऐड कर दी, एकदम से हाइट पे जाते हैं और फिर उनका पता ही नहीं चलता कि उनको एक ऐसी इंजरी होती है, फिर वो वापस आ ही नहीं पाते दोबारा उस फॉर्म में। हाँ, ये एक्चुअली तब होता है मंजीत भाई, मेरे जो हिसाब से है ना, जो मेरी छोटी सी नॉलेज है वो जो हम्म। एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि हम अपने आप को किसी ना किसी के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। कंपेयर करने लगते हैं। कभी भी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करो, है ना, अपनी जो कंपटीशन है वो अपने साथ, है ना, कि आज मैं यहाँ हूं, कल मैंने ऐसे, जो भी आपके गोल्स हैं, किसी का टाइम गोल्स होता है, किसी का जैसे मेरा एफिशिएंसी गोल है, तो हम्म। उस हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करो, और डोंट रश, पेस की तरफ मत जाओ, पेस को अपनी तरफ आने हम्म। दो। हम लोग सबसे पहले अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि हम लोग क्यों भागते हैं, वाई डू वी रन, सभी जितने भी देख रहे हैं या जो भी ये बात में देखेंगे कि हम लोग क्यों भागते हैं, तो 99.99% बंदों का आंसर होगा कि हम लोग फिटनेस के लिए भागते हैं, हाँ। राइट। और फिटनेस के लिए भागते भागते अगर हम इंजर्ड होके डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो व्हाट सेंस डज इट मेक। तो फिर लॉजिक नहीं बनता जिस चीज के लिए हमने स्टार्ट किया था। हाँ, तो हम लोग फिटनेस के लिए भाग रहे हैं लेकिन अनफिट हो रहे हैं। हम्म। तो कोई जल्दी नहीं है, हम लोग प्रोफेशनल रनर्स नहीं है, हम सब रिक्रिएशनल रनर्स हैं। एफिशिएंसी के लिए भागो, खुशी के लिए भागो। आपने अगर देखा होगा मैं जब भी भागता हूं मेरे चेहरे पे स्माइल रहती स्माइल होती है। है ना, तो बिल्कुल। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है कि तब रनिंग जो आप उस है टाइम को मुझे अंदर एंजॉय से, कर रहे हो। हाँ, इंजॉय द प्रोसेस। हाँ मतलब
अगर आप 1 घंटा अपने लिए निकाल रहे हो, क्योंकि वो आपका खुद का टाइम है, और उसमें अगर आप स्ट्रेस लेके भाग रहे हो तो फिर उसका वो लॉजिक हाँ, फिट नहीं हाँ, बैठता फिर एक जैसे टाइम के कि बाद। वो 1 घंटा ऐसा होना चाहिए कि वो बाकी के 23 घंटों को अच्छा बना दे। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने ट्रेन किया था 1:40 के लिए, है ना, हाफ मैराथन करने का, हाँ और मेरा 1:40-30 या 1:41 आ गया, तो आप अपने 2 महीने अगला अपना मूड खराब रखोगे कि अब तो मैं और भी अच्छा ट्रेन करूंगा। अरे ठीक है, नहीं हुआ तो 1:41 भी बड़ा अच्छा टाइम है। कोई भी टाइम है, मेरे हिसाब से तो 2:40 भी बड़ा अच्छा टाइम है जो बंदा हाफ हाँ, मैराथन बिल्कुल। एटलीस्ट उठ के रोड पे तो आ रहे हो, है ना। कितने लोगों से बेटर है कि आप उठ के आ रहे यस, हो। एब्सोल्युटली, कितने, हाँ, कितने जो ठीक है ना। स्टे पॉजिटिव ऑलवेज। यस। और आपका फेवरेट डिस्टेंस कौन सा है, और फेवरेट रन कौन सी है, अभी अगर हम बात करें तो किसमें आपको मतलब मजा आता है? फेवरेट, देखो, एक रनर के लिए सभी रन और सभी डिस्टेंसेस फेवरेट होते हैं। फिर भी है ना। एक होता है, जैसे अपनी टीसीएस है या टीएमएम है, दिल्ली में वेदांता है, और ऐसे इवेंट में कुछ नहीं, मैंने एक हाफ मैराथन भागी थी दिसंबर में, अ, ऐसी भागी थी, इधर पटियाला में ही भागी थी। हम्म। तो वो मैंने की थी 1 आवर और 58 मिनट्स में, और उसमें मेरा हार्ट रेट रहा था 128। अच्छा। तो वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि दिस इज व्हाट आई वाज ट्रेनिंग फॉर। मतलब इतने 6 साल से जो मेरा गोल था कि हार्ट रेट 130 के नीचे और टाइम 2 घंटे के नीचे आए, तो वो इतनी मेहनत, साइंटिफिक अप्रोच, क्लीन डाइट, डिसिप्लिन ऑफ स्लीप, बड़ी चीजों का, है ना, हाँ मिक्स होता है। तो बड़े जने ये पूछते हैं, बड़े जनों का ये क्वेश्चन होता है कि हार्ट रेट कैसे कम करें, है ना। तो हार्ट रेट कम हाँ। करने के लिए सबसे पहले तो आपने 8 घंटे सोना हम्म। है। मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरे अपनी तरफ से बता रहा हूँ, साइंटिफिकली ट्रेन करना है। इजी वाले दिन इजी, हार्ड वाले दिन हार्ड, और अच्छी डाइट, घर का बना हुआ। हमारा जो इंडियन खाना है वो बड़ा ही कंप्लीट फूड है, मैं ये कहता हूँ, है ना। घर यस। का बना हुआ देसी खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ, बाहर की चीजें कम करो, और देखना हार्ट रेट अपने आप आ जाएगा, और विश्वास रखो, चलते जाओ। चलते रहो। हाँ, देखो तो मैं ये मैं जो भी मैंने जो बताया कि मेरा जो ये सप्तू थी 128 रेट वाली, वो हम्म। मेरी मतलब फेवरेट रन, मैं उसको मानता हूँ। ऐसे जो मैंने अपनी सबसे पहली अल्ट्रा की थी, 200 किलोमीटर का एक रन किया था, अमृतसर से चंडीगढ़ भागे थे। उस टाइम पे इतने अल्ट्रा रनर्स नहीं होते थे, है ना। हाँ। तो वो मेरा वन ऑफ द क्लोजेस्ट टू माय हार्ट वो है। एक 24 घंटे भागे थे स्टेडियम में, तो वो अलग तरह की चीज है। जब सिटी इंटरसिटी हम भागते हैं तो गांव में से, है ना, पंजाब के गांव में से निकल के गए थे, तो वो बड़ा, लोग बड़े प्यार से आपको पूछते हैं, भाई कहाँ जा रहे हो, तो हम आपको उनको बताते थे, तो आओ चाय पी के जाना, मतलब बड़े आराम से, है ना, बातें होती थी। हाँ। बड़े बड़े अच्छे। तो मैं, आपने जो फूड वाली चीज बोली उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब हम नई नई रनिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो हाँ लोगों से सुन सुन के, इधर उधर से वीडियो देख के बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों में चले जाते हैं कि ये नहीं हाँ, खाना, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये खाना है, रनिंग में ये करना है, वो करना है। बट मैं ये बोलता हूँ, जितना सिंपल आप स्टार्ट करोगे ना, उतना लंबे टाइम तक चलोगे आप। बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही, बिल्कुल, बिल्कुल सही। सोते टाइम ये नहीं खाना, उठ के ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, आप मेंटेन करो अपनी डेली रूटीन को। हाँ, और जो भी आप ऐसा रूटीन कुछ कर रहे नहीं हो है। उसको एटलीस्ट 1.5-2 महीना चला के देखो। ये नहीं कि देखो आज मेरी बात अब। सुनो। हाँ, बिल्कुल ठीक है, एक दिन में कभी कुछ नहीं होगा। मतलब सिंपल दाल रोटी खाओ, है ना, जो भी अपना इंडियन खाना वो बड़ा अच्छा है। एक भाई शायद पूछ रहे हैं, हम क्वेश्चंस भी ले ले मंजीत जी, काफी वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लास्ट मुझे। के 5-7 मिनट में एक बार ले लेंगे। ओके, 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 ओके। तो हाँ। मतलब घर पे बना हुआ खाना खाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उस पे। हाँ, जो मंजीत जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि उस पे कंसिस्टेंट रहो, है ना। ऐसा नहीं है कि, अच्छा, बड़े जने पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, और आई एम श्योर मंजीत से तो बहुत ज्यादा पूछते होंगे कि सर स्पीड बढ़ाने के लिए क्या खाएं। ऐसा कुछ नहीं यार, होता कि स्पीड बढ़ाने के स्पीड कुछ, लिए जूते कौन से ले? हाँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब ठीक है, स्पीड बढ़ाने के लिए आप साफ सुथरा खाना खाओ, किसी भी चीज के लिए साफ सुथरा खाना खाओ, और हेल्दी रहो।
अच्छी आदतें रखो, स्मोकिंग मत करो, ड्रिंक्स ड्रिंक्स वगैरह भी मत लो, अच्छा सो, और सब बढ़िया होगा। तो एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, जब भी आप किसी इवेंट में जाते हो या ऐसे सोशल मीडिया पे लोग आपके पास आते हैं, तो वो हाँ। आपको आके बोलते हैं कि सर मैं आपको फॉलो करता हूँ, आप इंस्पिरेशन है मेरे लिए, फोटो खिंचाते हैं, तो आपके क्या रिएक्शन होते हैं उस 6 साल के एक्सपीरियंस की, हाँ मैंने 6 साल में ये अचीव किया है? यार मेरे मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब कई बार तो बिल्कुल है ना, मैं थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा एम्बेरस भी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं ना, उसका मैं बताता हूँ, मंजीत जी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब ना कोई आता है इवेंट में, बड़े मतलब जोश में उसके चेहरे पे बड़ी है ना स्माइल होती है, सर 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 ऐसे करते आता है, और आपको उसका नाम भी नहीं पता होता एग्री। है ना। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, उसका बिब पढ़ने की बिब कोशिश नंबर करता हूँ, पर किससे कि फटाफट नाम उसका लिखा बिल हो पढ़, कहीं। हाँ कहीं नाम लिखता हूँ, और जब मुझे उसका नाम पता चल जाता है ना, तो उसको नाम से बुलाता हूँ, हाँ, अरे हाँ हाँ जी, कैसे हो, वाह जी वाह, बड़ा जी। तो उसको तो भी मतलब लगता है कि हाँ जानते हैं। अच्छा लगता है। मेरी बात सुनो, हम लोग मतलब मैं क्या था यार, मैं मतलब एक सारा दिन बैठा रहता, खाता रहता था है ना, 104 किलो, मतलब गधा ही बोलूंगा अपने आप को, है ना। तो उठ के भागने लग गए, चार लोग आके मिलते हैं, बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और आई एम ऑलवेज ओपन टू एनीबडीज क्वेरी। हाँ मेरे पास टाइम होना चाहिए कि कोई भी कुछ भी मुझसे पूछे, तो आई एम ऑलवेज ओपन। तो मतलब जितना भी मुझसे है ना, और मैं कभी कुछ छुपाता नहीं, जो मेरे पास है, जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस के साथ इकट्ठा किया है, वो सब बता। अच्छा, एक डाइट के बारे में एक छोटा सा पॉइंट मेरे अभी दिमाग में आया, वो हाँ बाद में हाँ। स्किप कर जाएगा। तो ये है कि हर एक जने को अलग चीज सूट करती है ना। एवरी जो बॉडी है वो एक इज डिफरेंट। यस। तो जैसे जिसको जो सूट करे वो खाना चाहिए। हाँ ये है, रन से पहले थोड़ा फाइबरस फूड कम खाओ, अदरवाइज गट इश्यूज हो जाएंगे। और भी थोड़ी बहुत बारीक डिटेल्स होती है, लेकिन जो आपको सूट करे, साफ सुथरा बिना मसालों वाला खाना खाओ, और आपका हार्ट रेट साइंटिफिकली ट्रेन करते रहो, और आपका हार्ट रेट जो है वो सही हो जाएगा। यस बिल्कुल। सो अभी है ना? आई थिंक जो हमारा डिस्कशन था, लोगों के पास जो मैसेज आना चाहिए था वो हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद अभी हम कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, और अभी कोई नया कमेंट्स आता तो उसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी अभी लाइव हैं, और आप बलराज भाई से या मेरे से कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगले 5 मिनट में हम फिर इस सेशन को क्लोज करेंगे। तो अभी अंकित सचदेवा है, इनका मैसेज आया, आई एम बिगिनर, ओनली रोड ट्रैक इज देयर माई एरिया, हाउ टू अवॉइड इंजरी। तो ये रोड रनिंग ही कर सकते हैं इनके एरिया में, तो ये इंजरी फ्री कैसे रह सकते हैं? अ, ये क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन है। अच्छा, अभी इसका आंसर देता हूं। ओके, देखो जब भी आपको इंजरी हुई है, चाहे वो, कई लोगों का ये मानना है कि रोड रनिंग नीज के लिए सही है या नहीं सही। आप किसी भी सरफेस पे रन करो, अगर आपकी फॉर्म सही है, आपकी बॉडी बैलेंस है, आपका प्रोनेशन सही है, और आपने उस हिसाब से शूज पहने हैं, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आई है तो आपको अपनी फॉर्म में थोड़ा सा, बैलेंस में थोड़ा सा कुछ चेंजेस जो है वो करने पड़ेंगे। स्ट्रेंथनिंग, जैसा मंजीत जी बताते हैं कि स्ट्रेंथनिंग के इश्यूज की वजह से भी जो बैलेंस है वो खराब हो सकता है, वही इंजरी का कारण बनता है। देखो, ह्यूमन बॉडी जो है वो एक बड़ी बैलेंस्ड और सिमेट्रिकल मशीन है ना। जैसे मैं बता रहा हूं कि जैसे ये मान लो आपकी लेग्स है और ये आपकी बॉडी है, अगर आपकी लेग्स आगे जाके ऐसे लैंड करेंगी, है ना, ऐसे लैंड करेंगी, आपकी बॉडी ऐसे प्रेशर डालेगी, तो आपके जितने भी जॉइंट्स है, आपका एंकल जॉइंट है, आपका हिप जॉइंट है, आपका नी जॉइंट है, सब पे एडवर्स प्रेशर पड़ेगा। अगर आपकी बॉडी बिल्कुल सीधा लैंड कर रही है ना, तो you are landing under your center of gravity, under your pelvic portion, right under the leg, and that can only happen when you increase your cadence. तो सभी तभी होगा जब आप अपनी cadence increase करो। cadence increase करना इतना important
इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट अपनी बॉडी के नीचे लैंड करना है। वंस यू स्टार्ट लैंडिंग अंडर योर पोजीशन, आपकी हेड पोजीशन, आपकी बाजुएं, आपकी टांगे सही सिंक में है, बैलेंस्ड है, तब आपको इंजरी का कोई चांस जो है वो मिनिमल हो सकता है, कम हो सकता है। हाँ जी। तो एक क्वेश्चन और है, डू यू कंट्रोल प्रोटीन साइज फॉर डिनर एंड व्हाट डू यू पोर्शन यूजुअली, हाँ, व्हाट डू यू यूजुअली कंज्यूम फॉर डिनर? ओके, हाँ जी, गॉड फेला मिस्टर पी, हाँ जी। तो ऐसा है कि डिनर का पोर्शन साइज मैं कंट्रोल करता हूं अगले दिन वाले वर्कआउट के हिसाब से, राइट। और अगले दिन मेरा कौन सा वर्कआउट है, लॉन्ग रन है, शॉर्ट रन है, मेरी स्लीप की ड्यूरेशन क्या है, और पूरे दिन में मैंने क्या खाया हुआ है, इस हिसाब से इसका पता आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस से चल जाएगा। जैसे आई एक्सपेरिमेंट अलॉट, एक्सपेरिमेंट अलॉट का मतलब है कि आज मैंने खाने में ये खाया, कल 10 किलोमीटर लगानी है, मान लो 46 मिनट वाली लगानी है, 45 मिनट वाली लगानी है, 48 मिनट वाली लगानी है, तो उससे मेरा हार्ट रेट क्या रहा, कल ये खाऊंगा, फिर से एक बार लगा के देखता हूँ, फिर क्या खाऊंगा, मतलब उसके थोड़े नोट्स मैं बनाता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्या जी ये खाने से ये बेनिफिट हुआ, ये खाने से। और जैसे मैंने बताया कि एवरीबॉडी इज डिफरेंट, अगर हम ट्रेनिंग करते भी हैं तो एवरीबॉडी रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली टू द ट्रेनिंग। हाँ तो हाँ। कोई मान लो आप दिन में कम खा रहे हो, पूरा दिन आप कम खा रहे हो, या इंटरमिटेंट जो फास्टिंग करते हैं, तो वो पोर्शन साइज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। और रात को अगला क्वेश्चन ये था कि रात को मैं क्या खाता हूं। रात को सिंपल दाल, एक या दो चपाती, और साथ में थोड़े से चावल जो है, रोज का नहीं है ये चीज मैं खाता हूँ सुबह अगर रन करना है। तभी तो एक है तभी मैं साबूदाने की खिचड़ी जो है रात को वो भी खा लेता हूँ। और रात की जो मेरी डाइट है, जो मेरी पर्सनल है, वो ज्यादा होती है, आई ईट अ लॉट। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये 8 आवर्स स्लीप इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स, 6 आवर्स स्लीप इनफ ऑन रेगुलर बेसिस फॉर रिकवरी? नितिन जी, 8 आवर्स स्लीप इज वेरी नेसेसरी। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप 6 घंटे के हिसाब से जो आपकी स्लीप है उसमें आपकी जो ट्रेनिंग के रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक बारी 1 महीने के लिए आप 6 से 6.5 घंटे या 6.25 घंटे अपनी स्लीप को करके देख लो, राइट। और सेम ट्रेनिंग अगर आपके डिफरेंट रिजल्ट्स देगी, मतलब मेरा ये 100% कॉन्फिडेंस है, 6 से 6.5 घंटे हो सकती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्लीप का, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेरे जानने वाले उनको पता है कि मैं शाम को 7 बजे के बाद फोन नहीं उठाता। आज 7 के बाद फोन यूज हो रहा है, तो उसका चलो डिफरेंट रीजन है कि जब सोने से 1-2 घंटे पहले आपका स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल का टाइम, हम लोग क्या करते हैं, मैंने मतलब एक ग्रुप्स में देखा है, रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक लोग मैसेज करते रहते हैं और वो बेड पे होते हैं, और अगले दिन आके क्वेश्चन होता है कि यार हार्ट रेट बहुत ज्यादा हो गया। तो सोने से 2 घंटे पहले स्क्रीन टाइम 0 कर दो, फैमिली को टाइम दे दो, ठीक है, मोबाइल साइड पे रख दो, फैमिली के साथ बैठ के सभी इकट्ठे होकर खाना खाओ, और अच्छे से शेयर अ लाफ और टू, और सुबह उठ के रन करो, देखो कितना अच्छा हुआ। वाह, ये अच्छी बात बोली, इसको मैं भी ट्राई करूंगा फॉलो करने और का। नितिन जी, आपके लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि 6 घंटे है, 8 घंटे नहीं हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है, 6.25 घंटे हो सकती है क्या, 7-8 मिनट जल्दी और 7-8 मिनट लेट, सोने वाले और उठने वाले 7-8 मिनट ऐड करके अगर 6.25 घंटे हो जाए, 1.5 महीने के लिए कंसिस्टेंटली करो, और फिर देखो कि आपके ट्रेनिंग रन्स में, एचआर में डिफरेंस आया है कि नहीं आया। मोबाइल भी साइड पे करना है, मोबाइल और टीवी, सीरीज फिर देखेंगे नेटफ्लिक्स पे। ओके, थैंक यू बलराज भाई, आपका मैंने टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, जो अरे हमने नहीं, सोचा था टाइम कोई खत्म दिक्कत नहीं करने का। है, मुझे अच्छा बट लग रहा है। एक बंदे का एक क्वेश्चन है कि रनिंग डेली इज गुड और बैड। देखो,
मैं जिस हिसाब से चलता हूं, मैं चलता हूं हार्ट रेट के हिसाब से, राइट। अगर आपका हार्ट रेट रिकवर्ड है, आप मान लो आज आपने 10 किलोमीटर रनिंग की और 3 4 5 6 घंटे में आपका हार्ट रेट वापस रेस्टिंग वाला हार्ट रेट जो भी आपका है उसके अराउंड आ गया, 3 4 बीट्स ऊपर नीचे, ठीक है, तब आप अगले दिन रनिंग कर सकते हो। अगर नहीं आया है दैट मीन्स योर बॉडी हैज नॉट रिकवर्ड। हम लोग रिकवरी कैसे देखते हैं? हम लोग रिकवरी देखते हैं अपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के हिसाब से कि मसल्स में सोरनेस खत्म हो गई, अरे हाँ रिकवर, ऐसा नहीं है। आपका रेस्टिंग हार्ट रेट, मान लो आपका रेस्टिंग हार्ट रेट 44 है, 45 है, चलो 50 है किसी का, आपने एक हार्ड रन किया, हार्ड रन के कितनी देर बाद आपका हार्ट रेट 50 से नीचे आ गया, मतलब जो आपके रेस्टिंग है उसके अराउंड आ गया, तब तो आपकी रिकवरी हो गई। अगर नहीं आया है तो योर बॉडी स्टिल हैजंट रिकवर्ड एंड यू आर नॉट सपोज टू रन द नेक्स्ट डे। मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम के साथ अपने मसल्स के, अपने बोन्स के, अपने जॉइंट्स के पेन या सोरनेस के हिसाब से हम लोग ये नहीं मानेंगे कि हमारी रिकवरी हो चुकी है। हम मानेंगे, देखो, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जल्दी रिकवर होगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को रिकवर होने में टाइम लगेगा, जिसका हम असेसमेंट करते ही नहीं है, राइट। यस। तो अगर आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हिसाब से रिकवर कर गए, यू कैन रन द नेक्स्ट डे। अदरवाइज कीप इट सिंपल, लो हार्ट रेट रन कर लो, वॉक कर लो, जॉग कर लो। हाँ जी। यस। थैंक यू भाई, इतने सारे डाउट लोगों के क्लियर करने के लिए। और मैंने जब आपको कांटेक्ट किया कि मैंने लास्ट बात बोलूंगा, मुझे लगता है कि मैंने बहुत कम लोगों के डाउट्स क्लियर किए हैं। जिसको भी और भी हो, मेरे से पर्सनली मेरे को मैसेज कर दो। मुझे इंस्टाग्राम थोड़ा कम चलाना आता है, सभी बोलेंगे ये कैसे यार वीडियो तो इतने डालते हो, वो वीडियो मेरे बच्चे डालते हैं, मैं नहीं डालता। तो आप मेरे को मैसेज भेजो और मैं कोशिश करूंगा है ना कि उसको 100% अपनी एबिलिटी, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पक्का सॉर्ट आउट करेंगे। हम सभी लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख के ही आगे बढ़ेंगे, यस। राइट। मैं भी आपसे सीखूंगा, आप भी मुझसे, मंजीत जी से, मैं मंजीत से, है ना, सभी से हम लोग एक दूसरे के साथ सीखेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यस। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइन करने के लिए। एक्चुअली ये कन्वर्सेशन थोड़ा सा ऑफिशियली अगर हम इसको माने तो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है लाइव ज्वाइन करने के लिए, बट इस कन्वर्सेशन में हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। हम ऐसा ही कोई अलग दिन पे रखेंगे जिसमें नॉर्मल डिस्कशन होगा और उसमें आप लाइव ज्वाइन करके हमें पूछ सकते हैं। और इसको मैं सेव कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग बाद में भी इसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन जल्दी ही लेके आएंगे किसी और के एक्सपीरियंस के साथ। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लिस्ट में या आपके पास कोई है ऐसा पर्सन जिसको हम नेक्स्ट सेशन में ला सकते हैं, तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। और थैंक यू, इतने लोगों ने ज्वाइन किया और ये मेरा फर्स्ट सेशन था ऑनलाइन। एंड और बलराज भाई को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। जी, छोटे भाई का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद कहना चाहूंगा। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और भगवान आपको बड़ी तरक्की दे, आपकी स्पीड में, आपकी इंड्योरेंस में। वैसे तो आप पहले ही टॉप पे हो, तो बड़ा आपका अच्छा इनिशिएटिव है। आप इतनी अच्छी, है ना, बात हो गई। एंड थैंक यू सो मच मंजीत, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला इतना। और बाय बाय, बाय हैप्पी बाय। रनिंग। हैप्पी रनिंग भाई, थैंक यू।